Is the camera okay? Hi guys, welcome back to my channel. So this video is about my experience on laser hair removal. So मैंने अपना लेज़र हेयर रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट किया था इन 2021। ये जो ट्रीटमेंट है ये अभी भी चल रहा है बिकॉज मुझे इसके रिजल्ट्स पसंद आए थे, तो मैंने कुछ और सेशंस परचेज कर लिए थे इसके। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक डायरी है बिकॉज दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड आई डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग एट ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। द प्रोसेस मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगी। मतलब मैं जब वहां पर जाती थी तो क्या क्या होता था, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता था। कुछ मेरे पास क्लिप्स भी हैं मेरे पर्सनल लेजर हेयर रिमूवल प्रोसेस जब चल रहा था उस ट्रीटमेंट के, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या हुआ था। आई एम गोना शेयर अबाउट द कॉस्ट जो भी इसका आता है, कितने सेशंस के कितना कॉस्ट हो सकता है, क्या ये पेनफुल होता है प्रोसेस, इज इट रियली वर्थ द प्राइस एंड द पेन, इज इट एक्चुअली परमानेंट है या नहीं है, प्रोसेस का कुछ डिसएडवांटेज है क्या बॉडी पर, कुछ डार्कनेस आती है क्या नहीं आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो क्या होता है लेजर हेयर रिमूवल? एक्चुअली क्या करते हैं, लेजर के थ्रू आपके जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंड जब ये बार बार करते हैं तो धीरे धीरे वो जो फॉलिकल होता है वो ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय होने लगता है और वो हेयर ग्रोथ वहां पर एकदम कम हो जाती है। लाइक लिटरली 90% रिडक्शन आप देख सकते हो आपके हेयर ग्रोथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट लेजर हेयर रिमूवल। नाउ लेट मी शेयर व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस। तो क्या करते हैं, जब आप लेजर हेयर रिमूवल कराने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं वहां गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पर्टिकुलर एरिया का मुझे कराना है उसमें हेयर ग्रोथ फुल होना चाहिए। मैं शेव करके नहीं जा सकती हूँ, मैं वैक्स करके नहीं जा सकती हूँ, मुझे लिटरली फुल ग्रोथ लेकर वहां पर जाना है, ठीक है। सेकेंडली जब मैं वहां फुल ग्रोथ लेकर जाऊंगी तो वो पर्टिकुलर पार्ट दे विल शेव on their own, okay. After shaving it then they will apply a cream to numb it। जो numbing cream उनके पास होता है वो numbing cream they will apply on it depending upon कौन से पार्ट में है। जैसे कि मैंने अपने लेग्स में कराया है, बिकनी एरिया में कराया है एंड मेरे अंडर आर्म्स में कराया है मैंने। तो numbing cream लेग्स में नहीं लगाते थे, लेकिन अंडर आर्म्स में एंड बिकनी एरिया में दे यूज टू अप्लाई numbing cream, okay। सो डिपेंड करता है कि एरिया कितना सेंसिटिव है। जो एरिया ज्यादा सेंसिटिव होता है वहां पर नमिंग क्रीम यूजुअली अप्लाई करते हैं और उसके बाद अराउंड 45 मिनट्स के लिए वो वैसा का वैसा उसको छोड़ देंगे लगाकर। देन दे विल डू द लेजर हेयर ट्रीटमेंट, जहां पर वो लेजर को ऐसे उसके ऊपर चलाते हैं, आपके लेजर को आपके स्किन के ऊपर दे विल रोटेट एंड वो वैसे चलाते जाते हैं। मेरे पास कुछ पर्सनल क्लिप्स हैं तो फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ एंड आई एम ऑल्सो गोना शो कि वो पूरा एटमोसफेयर कैसा लगता है, लाइक बिकॉज यू हैव to take your clothes off and if it is safe or not। तो मैं ये चीज सजेस्ट करूंगी कि आप जहां भी कराते हो तो जस्ट बी श्योर कि वो जगह सेफ है। हर कहीं भी मत चले जाओ, कोई भी नॉर्मल कैसे भी सैलून में, बिकॉज आजकल कोई भी करने लग गया है। तो प्लीज बी श्योर कि वो जगह सेफ है। इवन रिगार्डिंग लेजर हेयर रिमूवल ऑल्सो लाइक आजकल कोई भी कुछ भी करने लग गया है। लोग आजकल सैलून में पीलिंग भी कर देते हैं एंड दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स नॉलेज। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई अच्छी जगह करवाओ। जहाँ से मैंने कराया था इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन। मैं उसका नाम नहीं ले सकती क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट दे हैड सेपरेट टेक्नीशियंस हु वर यूजिंग लेजर्स। तो उनको नॉलेज होता है कि कितने इंटेंसिटी पे किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे यूज करना है। आप हर जगह सेम इंटेंसिटी नहीं रख सकते हो, अदरवाइज इट एक्चुअली पेन्स। सो जैसे मैंने ये प्रोसेस शेयर किया आपके साथ कि मैं वहां गई, उन्होंने ये प्रोसेस किया, फिर लेजर किया, ठीक है। मैं घर आई तो उसके बाद फिर बेसिकली मुझे अपने स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके रखना होगा, दैट इज ऑल। देन व्हाट विल हैपन, मैं वेट करूंगी कि वापस से मेरा हेयर ग्रोथ आए, ठीक है। इट कैन टेक 1 month, इट कैन टेक 2 month ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन आपका हेयर ग्रोथ कैसा होता है। जब मेरा हेयर ग्रोथ वापस से आ जाएगा फिर से मैं सेशन बुक करूंगी, मेरा सेकंड सेशन फुल ग्रोथ लेकर जाऊंगी एंड अगेन वो ही सेम प्रोसेस होगा।
ठीक है। धीरे धीरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेशन के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा जो हेयर का ग्रोथ है, पहली चीज तो वो बहुत लंबे टाइम में आ रहा है। लाइक पहले अगर 15 डेज में या 20 डेज में आ जा रहा था, तो अब 1.5 मंथ में आ रहा है। फिर बाद में आपको लगेगा कि 3 मंथ हो गए अभी तक नहीं आया है, 3 मंथ में आया है। फिर आपको लगेगा कि 6 मंथ हो गए, 6 मंथ में आया है। दैट इज हैपनिंग विद मी। तो बहुत धीरे धीरे वो ग्रोथ बहुत लेट आने लग जाएगा, और उसके साथ क्या होगा कि जो हेयर जो बहुत थिक है वो धीरे धीरे बहुत थिन होना स्टार्ट होगा। तो ऐसे नहीं होगा कि एकदम से हेयर है और वो गायब हो गया, वो नहीं होगा। बट ये होगा कि जो हेयर बहुत थिक है तो वो धीरे धीरे बहुत ही थिन और बहुत ही सॉफ्ट होने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। लाइक ऑलमोस्ट 90% तो चला ही जाता है। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है। सो गाइज, दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल क्लिप। यहाँ मेरा लेज़र हेयर रिमूवल प्रोसेस हो चुका है। दिस इज़ द मशीन दैट दे यूज़। यहाँ आप देख सकते हो मुझे मिरर में इस तरीके के रूम में ये प्रोसेस होता है। यहाँ एक बेड डला होता है, आपको एक गाउन देते हैं क्लोथ्स चेंज करने के लिए, और ये प्रोसेस करने के टाइम पर भी ये लोग एक जेल अप्लाई करते हैं, जो लगाने के बाद उसके ऊपर लेज़र चलाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा स्किन शेव किया हुआ है, तो ये शेविंग इन्हीं ने किया था, और उसके बाद फिर उन्होंने ये इसके ऊपर लेज़र किया। इसके बाद ये उसको कुछ देर बाद वाइप कर देंगे पूरा क्रीम को, और दे विल अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र ओवर इट, एंड दैट्स ऑल। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट। सो द थिंग इज कॉस्ट वेरीज। मैंने 2021 में जब जो सेशंस परचेज किए थे, अब उन सेशंस में बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ गए हैं। तो मैं आपको उस टाइम के प्राइजेस नहीं बताऊंगी, मैं आपको अभी के प्राइजेस बताती हूँ। नाउ द थिंग इज, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के सेशंस लेते हो तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। सपोज अगर मैं सिर्फ इतना सा एक पैच कराती हूँ, या मैं फेस का एक पर्टिकुलर जस्ट सपोज मैं अपर लिप का पैच कराने जाती हूँ, तो वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि उसका पर सेशन हो सकता है मुझे कुछ 1500 या 2000 का पड़े पर सेशन। तो अगर आप इस तरीके से लेते हो तो शायद आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो देयर इज़ अ वे। मैंने लेटेस्ट जो प्राइसेस पता करे हैं उसके अकॉर्डिंग अराउंड 1 लाख का फुल बॉडी का 6 सेशंस आपको मिल सकते हैं। अभी प्लीज डोंट गेट स्केर्ड, आई नो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग इन डिटेल। व्हाट हैपेंस इज, ये लोग काफी सारे ऑफर्स डालते रहते हैं तो अभी रिसेंटली जहां से मैंने कराया था वहां पे ऑफर चल रहा है कि ये जो 1 लाख का होता है, बेसिकली इट वाज समवेयर अराउंड 99,000 फॉर द एंटायर बॉडी 6 सेशन। उनके पास ऑफर चल रहा था 50% ऑफ का, और 50% ऑफ पे ये आपको फुल बॉडी का मिल जाएगा 50,000 में। तो बेसिकली फुल बॉडी 6 सेशंस 50,000 इज द प्राइस दैट यू कैन कंसिडर आफ्टर डिस्काउंट दैट दे हैड। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही प्राइस है कंपेयर टू व्हाट आई हैड पेड इन 2021 फ्रैंकली। तो प्राइजेस बेसिकली अभी रिड्यूस हुए हैं 2021 से। अगर आप अभी करंट प्राइजेस देखोगे तो वो रिड्यूस हुए हैं। नाउ लेट मी शेयर मैंने क्या प्राइजेस पे किए थे। तो मैंने अराउंड 35,000 का पैकेज लिया था, जिसमें 6 सेशंस थे फॉर 3 बॉडी पार्ट्स। आई नो दिस इज एक्सपेंसिव, बट उस टाइम पर देयर वर नॉट मेनी ऑप्शंस। अभी एक्चुअली आप मार्केट में अगर सर्च करोगे तो काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इवन आजकल घर पर भी आकर दे आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज लेजर हेयर रिमूवल। मुझे नहीं पता कि वो कितने इफेक्टिव होते हैं कितने नहीं, तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने जिस जहां से करवाया था, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन इन द कंट्री। दे प्रोवाइड कॉस्मेटिक्स ऑल्सो, दे हैव वेट मैनेजमेंट प्लान ऑल्सो। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सारे के सारे बॉडी पार्ट्स ही लेना पड़ेंगे। जैसे मैंने चूज किया है वैसे आप भी चूज कर सकते हो। मुझे हैंड्स में नहीं कराना था, बिकॉज आई फील के हैंड्स में जब मैं रिका वैक्स कराती हूँ तो टैनिंग सारी निकल जाती है। सो या दिस इज अबाउट द कॉस्ट वेरीज। अगर आप एक पर्टिकुलर पार्ट का 6 सेशंस परचेज करते हो तो प्राइजेस में डिफर फ्रॉम 10,000 to 15,000। एंड अगर आप 3 पार्ट्स का लेते हो तो प्राइजेस विल डिफर। जैसे मुझे 35,000 के 3 बॉडी पार्ट्स पड़े थे, और अगर आप फुल बॉडी का लेते हो तो प्रोबेबली आपको प्राइजेस में काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिल जाएगा। अदर थिंग इज कि कई बार ना ये जो जैसे न्यू ईयर वगैरह ये सब
फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी चलते हैं, तो उसमें ऑफर्स आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, अगर कुछ लॉन्ग टर्म में आप प्लान कर रहे हो फुल बॉडी पार्ट के लिए, तो इस टाइम पर लोगे तो आपको काफ़ी इफेक्टिव पड़ेगा। एंड प्राइजेस वेरी फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, सब कंपनीज के अलग अलग प्राइजेस होते हैं। तो सो या व्हाट आई हैव शेयर्ड विद यू इज समथिंग बेस्ड अपॉन पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, विच is it permanent or is it not? Let me tell you this thing, it is not completely permanent, okay? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, इसमें 100% हेयर रिमूवल नहीं होता है। 90% रिडक्शन फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन 100% रिमूवल नहीं होता है। सेकेंडली, कि जैसे मैंने अभी करवाया है, तो आई कैन सी द रिजल्ट सेम टिल एटलीस्ट 2 or 3 years। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत ग्रोथ वापस आना देखने को मिल जाएगा। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक एटलीस्ट 1 session in 1 or 2 years, सो दैट जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं वो कंटिन्यूड रहे। अगर मैं वापस से 1 या 2 सेशंस नहीं लूंगी इन एवरी 1 or 2 years, तो वो वापस से पुराने वाले स्टेज पे जाने लगेगा। और कोई आपको बोलता है कि दिस इज कम्प्लीटली परमानेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपने करा लिया और आज से 20 साल बाद भी आपकी स्किन वैसी रहेगी एंड देयर वुडंट बी एनी हेयर। ये झूठ है। हाँ, ये है कि अगर आप ध्यान रखते रहोगे, अगर आप एक सेशंस कभी कभी 1 साल में 2 साल में लेते रहोगे, तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे इंटैक्ट। लेकिन अगर आप नहीं लोगे, तो 5 साल बाद आई एम प्रिटी श्योर कि वो ग्रोथ वापस से आ जाएगी। दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन ऑन माई ओन। Now we are gonna talk about, is it worth it? Is it worth the price, the pain, and everything else that you are investing? So I would say that for me it is completely worth it. मैं बता नहीं सकती, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रोका भी था कि मत करवाओ, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि कब सबको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये इट इज़ नॉट वर्थ इट, नहीं इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहिए। सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। आई वुड से इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। मैंने अपने खुद के पैसों से करवाया था, तो मुझे उसका कुछ रिग्रेट नहीं था कि मैंने क्यों करवाया। मैंने पापा से लेके या मम्मी से लेके नहीं कराया था। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप खुद इसको अफोर्ड कर सकते हो, देन डेफिनेटली इट इज वर्थ इट। पेन होता है, आई वुड से ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होता है, स्पेशली इन द बिकिनी एरिया। इवन आफ्टर द नमिंग क्रीम मुझे पेन होता था, बट अगर बहुत ज्यादा होता है तो आप टेक्नीशियन को बोल सकते हो कि इट इज लाइक पेनिंग अलॉट, तो दे वुड रिड्यूस द इंटेंसिटी अ लिटिल। मुझे लेग में पेन बिल्कुल नहीं होता था, मुझे अंडर आर्म्स में भी कुछ ज्यादा पेन नहीं होता था फ्रैंकली, बट मुझे बिकनी एरिया में थोड़ा पेन हुआ था। बट आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स, आई वुड से इट इज कम्प्लीटली वर्थ इट। And one very important thing I want to share, thank God I didn't miss this part. So what I have seen is जो हेयर जहाँ पर बहुत कम होता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे हैंड्स में जो हेयर ग्रोथ है, अगर मैं इस पे लेजर कराऊंगी ना, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। और जहाँ पर बहुत ही ज्यादा थिक हेयर एंड बहुत डेंस होता है ना, वहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई हैव विटनेस्ड। एंड जो टेक्नीशियन है ना, उसने भी मुझे ये चीज बताई थी, एंड फिर मैंने खुद भी ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस की। कोई बॉडी पार्ट है आपका जहाँ पर हेयर का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है, लाइक बहुत जो थिन हेयर ग्रोथ होता है, तो वहां पर मत इन्वेस्ट करो। दिस इज माय पर्सनल सजेशन, बिकॉज जहाँ पर हेयर ऑलरेडी बहुत थिन होता है ना, तो वहां पर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं आएगा रिजल्ट। लेकिन अगर कहीं पर थिक है, हेयर डेंस है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, और आपको 1-2 सेशंस में ही रिजल्ट आपको पता चल जाएंगे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज मुझे एज सच तो कुछ नहीं लगे थे। एक डिसएडवांटेज मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव है ये, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दो आजकल कई सारे कंपनीज कम प्राइस में भी प्रोवाइड करने लग गए हैं, बट मुझे उसकी इफेक्टिवनेस का कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उसमें कॉमेंट नहीं कर सकती। तो अपार्ट फ्रॉम प्राइस, आई थिंक वन ऑफ द डिसएडवांटेज कुड बी कि आप कभी लाइफ में फिर वैक्स नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ रेजर यूज करना पड़ेगा। तो उसका डिसएडवांटेज इसीलिए मैंने अपने हैंड्स पे नहीं कराया था, क्योंकि हैंड्स पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब रिका वैक्स कराती हूँ तो काफी टैनिंग निकल जाती है, तो इसलिए मैंने उस पर लेजर नहीं कराया था। तो इसलिए मैंने अपने हैंड्स पे लेजर नहीं कराया था। तो दिस कुड बी वन डिसएडवांटेज। अगर आपको वैक्सिंग कराना पसंद है और आपको उसके बाद के रिजल्ट अच्छे लगते हैं, तो आप कभी उसके बाद फिर वैक्स नहीं कर सकते हो, आपको रेजर ही यूज करना पड़ेगा।
अनदर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि सारे लोगों के ऊपर सेम नंबर ऑफ सेशंस नहीं लगते हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी के ऊपर 6 सेशन सफिशिएंट हो सकता है किसी को 12 सेशंस खरीदने पड़ जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बॉडी पे लेजर कैसे इफेक्ट कर रहा है और आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है, आपकी हेयर डेंसिटी कैसी है। अगर आप कहीं जाते हो और आपको कहा जाता है कि ये परमानेंट है प्रोसेस और 6 सेशन ले लो एंड विल बी कम्प्लीटली रिमूव, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि 6 सेशंस में कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे हेयर। इट कैन टेक 10 सेशंस और इवन 12 सेशंस ऑल्सो। जैसे कि मैंने 9 सेशंस लिए हुए हैं एंड आई वुड से कि मुझे अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले थे अराउंड 6 सेशन 7 सेशंस के बाद, लेकिन स्टिल देयर वर रिक्वायरमेंट, तो मैंने 2-3 सेशंस और ले लिए थे। नाउ कमिंग टू द इंस्टाग्राम क्वेश्चंस अबाउट माय लेजर हेयर रिमूवल, तो सबसे ज्यादा पूछा वो क्वेश्चन था कि उसका कॉस्ट क्या है, तो आई थिंक वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा हुआ था वो था कि प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम क्या ये लेजर हेयर रिमूवल करा सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में एक्चुअली एक्सपर्ट से पूछा था एंड मुझे ये पता चला कि पोस्टमार्टम में करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट दैट फिर वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में सजेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आप लेग्स डेफिनेटली करा सकते हो, हैंड्स आप डेफिनेटली करा सकते हो एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपके जो बिकिनी एरिया है उसमें इफ देयर इज एनी हीलिंग रिक्वायर्ड। अगर हीलिंग हो चुकी है कम्प्लीटली देन आई थिंक इट इज कम्प्लीटली फाइन टू गेट इट डन। अगर हीलिंग नहीं हुई है अभी तो फिर आई थिंक एक्सपर्ट्स वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा वेट करो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ था वो था मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज पर्सनल बॉडी पार्ट्स में लेजर जैसा कुछ कराना, तो मुझे नहीं पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट टू नॉट। तो मुझे तो काफी डर लग रहा था एटलीस्ट इन माई फर्स्ट सेशन। लेकिन वो जो टेक्नीशियन थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। वो आपसे बात करते हैं, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील करा देते हैं, तो काफी अच्छा लगने लगता है। मैंने एक्चुअली बिकिनी वैक्सिंग कराई थी और वो बहुत ज्यादा पेनफुल था, तो फिर आई डिसाइडेड कि ये तो लाइफ टाइम नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मुझे कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था करने का। सेकेंडली मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ बिकॉज ये ऑप्शन मुझे भी दिया हुआ था कि कुछ कंपनीज आपको इंस्टॉलमेंट में भी पे करने का ऑप्शन देते हैं 0 इंटरेस्ट पर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकते तो आप इंस्टॉलमेंट में भी इस टाइप के प्लान्स ले सकते हैं। दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई नो कि कुछ कंपनीज करते हैं। मेरे वाले ने मुझे ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप चाहो तो कर सकते हो। आफ्टर फर्स्ट सेशन जब मैंने फिर धीरे धीरे रिजल्ट्स देखना स्टार्ट किया तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था। वन मोर थिंग, जो अंडर आर्म्स में जो आप कराते हो ना लेजर हेयर रिमूवल, तो अगर कुछ डार्कनेस होती है तो वो डार्कनेस में भी आपको थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलेगा। दैट्स बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। So yeah, if you will ask me, I would completely recommend this particular process. तो मैं बस इतना ही सजेस्ट करूंगी आपको कि कोई अच्छी जगह से करवाओ प्लीज, बिकॉज अगर आप पे भी कर दो फिर आपको रिजल्ट भी ना मिले तो वो चीज नहीं होना चाहिए। एंड हाँ, प्राइजेस आप थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च करके और उसके बाद फिर परचेज करो, बिकॉज आप पूरा क्योंकि पूरा आप एक पैकेज लेते हो जिसमें 6 सेशन है या 10 सेशन है, लाइक दैट। तो एक बार अगर आप प्रोसेस शुरू कर देते हो फिर वो रिफंड नहीं करेंगे आपका अमाउंट। तो थोड़ा सा रिसर्च करके और फिर अच्छे से जगह चूज करो कि आप कहाँ से करवाना चाहते हो। जो आजकल घर पर आकर करने लगे हैं आप वो भी ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। आई एम नॉट श्योर कि रिजल्ट्स कैसे होते हैं, बट ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन सजेस्ट यू कि एक छोटे से पैच से स्टार्ट करो, लाइक पूरा का पूरा लेने से पहले। गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं, इफ देयर इज एनीथिंग जो मैं एड्रेस नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज कमेंट कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू मी। और अगर कुछ चीजें मिस हो गई हैं तो मैं आई डोंट माइंड मेकिंग अनदर वीडियो जहां पर मैं और सारे क्वेरीज को एड्रेस कर सकती हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक सच कंटेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।